हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग आज जो पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा ग्राफ अपना। फिजिक्स में देखो ग्राफ बहुत यूज़ होता है। फिजिक्स में आप देखोगे तो ग्राफ हम लोग बहुत यूज़ करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, हर चैप्टर्स में आपको है ना ट्रेंड का ग्राफ खींचना पड़ता है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, या फिर हीट वर्सेस टाइम का, या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, या फिर वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन का, या फिर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ये सब सारा जो ग्राफ होता है, आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं या किसी पार्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये ओवरऑल व्यू मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लीनियर ग्राफ खींचने सिखाया था कि अगर कोई कोई अगर इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल से पावर 1 होगा तो ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ क्या होता है दोस्तों? लीनियर होता है। आई होप आप लास्ट लेक्चर देख चुके होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स का। वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट में आप लोगे तो उसी के पार्ट में आता है ये। बट हम लोग इसमें पार्टिकुलरली जो फोकस करने वाले हैं ना वो अपना ग्राफ का होगा। क्या फोकस करेंगे दोस्तों हम लोग? अपना ग्राफ का। देखो, अगर सपोज करो y इजकल टू वाई इजकल टू, सपोज करो दोस्तों आपको है कुछ 2x+3, इस तरीके का कुछ है फॉर्म, इस तरीके का कुछ फॉर्म है, तो आप इसका ग्राफ बहुत ईजिली खींच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही ईजिली खींच लोगे, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसका ग्राफ खींचने में दोस्तों। क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा दोस्तों? लीनियर होगा। इसमें स्लोप जो होगा दोस्तों, स्लोप वो कितना होगा? स्लोप बता दो मुझे। स्लोप होगा आपका 2। स्लोप कितना होगा? 2। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा? 3। तो आप जो ग्राफ खींचोगे स्लोप 2 है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है दोस्तों, और वाई इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। मान लो 3 वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो जो आपका ग्राफ गुजरेगा वो यहीं से गुजरेगा। यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों? ये वाई है, ये आपका क्या है? एक्स है। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए दोस्तों? टेन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। तो ये जो लाइन है, यही लाइन तो क्या है? वाई इजकल टू 2x+3 का है। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका था, इसमें कुछ बहुत खास है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो पावर 1 ना होकर के पावर 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ होगा, तो तब हम लोग उस केस में कैसे ग्राफ बनाते हैं? तो हम लोग उस केस में कैसे ग्राफ बनाते हैं, हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस। आप लोग प्लीज़ दोस्तों, आप लोग है ना अच्छे से लेक्चर्स को देखा करो। ठीक है, और डीपीपी जरूर सॉल्व किया करो। आप लोग जाओ और द इनोवेशन क्लासेस का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहाँ से डीपीपी डाउनलोड कर करके, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। माई व्हाट्सएप नंबर इज 7079 288 598। ये मेरा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ इस नंबर पे जरूर पूछा कीजिए आप लोग एकदम पूरा फ्रीडम है आपको पूछने का दोस्तों। और भागलपुर में इस तरह से कोटा का एक जगह सारा टीम होना मुश्किल था दोस्तों। इसमें बहुत सारे फैकल्टी आपके आईआईटीएन फैकल्टी है, ठीक है, जो आईआईटी से बीटेक होल्डर है। तो सो प्लीज़ आपको जो यहाँ पे भागलपुर शहर में जो ये फैकल्टी का जो टीम मिला है ना, ये आज से पहले कभी नहीं मिला था दोस्तों। ये पहली बार है इस भागलपुर के धरती पर, ठीक है, जो इस तरह का एक फैकल्टी का टीम मिला है दोस्तों। यू आर लकीस्ट ईयर। आप लोग जिस ईयर में आए हो, यू आर लकीस्ट बैच दोस्तों। इस तरीके से कभी नहीं मिला था भागलपुर में। भागलपुर में टीचर कैसे पढ़ाते थे ये आपको अच्छे से पता है, या फिर अपने अपने बड़े भाई लोग से पूछना जो पढ़ करके यहाँ से गए होंगे। बट अभी तुम आकर के देखो, आपको मज़ा नहीं आ गया ना तो बोलना दोस्तों। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का जिम्मेदारी हम लोग का होता है, आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग काफ़ी साल कोटा में पढ़ाए हैं दोस्तों, अच्छे 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 इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए हैं। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब जो इंडिया में वेल नोन इंस्टीट्यूट है, आप हर हर लोगों के जुबान पे उसका नाम जरूर होता है। ठीक है, बट वो कोटा में है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पर है या यहाँ पर ठहरने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के द इनोवेशन क्लासेज आया है आप लोगों के पास दोस्तों। सो प्लीज़ एक बार है ना जरूर कंसिडर कीजिए, दोस्तों में जरूर बताओ, दोस्तों से जरूर डाउनलोड करवाइए अपना एप्लीकेशन। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि टीचर का भी तो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। टीचर का मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है दोस्तों, इससे बहुत ही मतलब टीचर को बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। अगर आपका अच्छा फीडबैक होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, यही तो हमारा कमाई है दोस्तों, है ना। चलो, ये इस टाइप का ग्राफ का मैं बात कर लिया था। अब लोग जो ग्राफ खींचेंगे वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचेंगे। इसका खींचेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक। मान लो कोई पोलिनोमियल इस तरीके से, ठीक है, पोलिनोमियल वाई इजकल टू ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन -1
एक्स से पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स से पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। उसी तरह ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नोट एक्स पे पावर जीरो। आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो इसको क्या बोलते थे, पोलिनोमियल बोलते थे। यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट ए एन क्या आपका कांस्टेंट होता था, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह कोई कांस्टेंट होता था। इस तरह की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, पोलिनोमियल। इसमें जो पोलिनोमियल के लिए बस एक ही कंडीशन है कि एन का वैल्यू जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर एन इंटीजर है तो ये पोलिनोमियल में कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो पोलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है ना उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा पावर है डिग्री बोला जाता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या होगा, एन। एन इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, डिग्री। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 7x⁴ प्लस 2x+3 y बराबर ये है दोस्तों, y बराबर ये है। तो हम आपसे पूछे कि इसका पता हो डिग्री कितना होगा। डिग्री, डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर को डिग्री बोलते हैं। डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर कितना, 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डिग्री हो जाएगा आपका 4। जैसे मान लो 2x² प्लस 3x y बराबर ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा डिग्री बताओ इस इक्वेशन में क्या होगा। डिग्री कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना 2 और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, तो डिग्री इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है ना उतना उसका रूट्स निकलता है, उतना उसका जीरोस निकलता है, उतना ही उसका रूट्स निकलता है। जीरोस एक ही बात होता है, मतलब उतना ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतना ही उसका रूट्स निकलेगा दोस्तों। अगर मान लो डिग्री मान लो 5 है, कितना है 5 है, तो उस इक्वेशन का 5 सॉल्यूशन होगा। मतलब इसको जब बराबर जीरो करोगे, इसका मान लो यहाँ पे पावर 5 डिग्री मान लो 5 रहता तो यहाँ पे इसका 5 सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो डिग्री 2 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स पावर 2 होता तो इसका कितना सॉल्यूशन होता, 2 ठो। हाँ, ये अलग बात है कि सॉल्यूशन रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। इमेजनरी होगा तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर डिग्री रियल है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा, जितना रूट से उतना बार कट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आते हैं हम लोग है ना क्वाड्रेटिक पे। देखो जब डिग्री का वैल्यू 2 हो जाता है ना उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है क्वाड्रेटिक आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, आप लोग है ना, क्वाड्रेटिक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल टू ए एक्स से पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए बी और सी जो है ये कांस्टेंट है। क्या है, बस कांस्टेंट। इसका डिग्री कितना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है दोस्तों, 2। डिग्री कितना होगा, 2। मतलब इसका जो रूट्स होगा ना, रूट्स जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। 2 रूट्स होगा इसका, रूट्स कितना होगा, 2। 2 या हो सकता है दोनों रियल हो जाए या फिर दोनों इमेजनरी हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, इमेजनरी। देखो इमेजनरी, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो इमेजनरी रूट्स क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हो तो इमेजनरी रूट्स क्या होता है उसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसको। ठीक है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको बस रियल रूट से ही लेना देना होता है। किससे लेना देना होता है दोस्तों, रियल रूट से। क्या होता है मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग किसका बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से, इसका फॉर्मेट आपको मतलब मिलेगा इस तरीके से। मान लो y इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से कुछ होता है दोस्तों। देखो इसमें a का वैल्यू कितना 4 है, b का वैल्यू कितना है 3 है और c का वैल्यू कितना 2। मतलब देखो a जो है आपका वो x² का कोफिशिएंट है और b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो मतलब किसी वेरिएबल, वो जो कांस्टेंट जो है लास्ट में वो है c। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से ये बात आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 2 रूट्स आएगा। अच्छा, अब इस रूट्स का वैल्यू कितना होता है, रूट्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, जब इसको आप बराबर जीरो करोगे ना तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आता होता है वही उसका रूट्स कहलाता है। अरे यार तुम जब इसको बराबर जीरो करोगे, इस पूरे को, इसको सपोज करो, इसको तुम बराबर जीरो करोगे, इसको तुम बराबर जीरो करो, तो तुम बराबर जीरो करो तो देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा। x का कितना वैल्यू आएगा, 2 तो वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू 2 वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू x का आएगा, यही 2 वैल्यू x का रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट्स, मूल कहते हैं इसको, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा किसका वैल्यू, x का ही वैल्यू है। किसका वैल्यू दोस्तों, अल्फा बीटा x का ही वैल्यू है। इसका रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स आता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इसमें 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा।
एक अल्फा हो जाएगा, प्लस ले लोगे तो अल्फा हो जाएगा, अब माइनस वाला लोगे तो बीटा हो जाएगा, माइनस वाला लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा, सिंपल। ठीक है। अब देखो रूट्स रियल कब होगा, रूट्स रियल कब होगा, यहाँ देखिए रूट्स का अगर हम लोग रियल रियल रूट्स कब होगा इसका हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात याद रखना, जब भी रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो वो इमेजनरी नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाता है। रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। अगर रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव है, रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव है, या जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है ना, जिस नंबर का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव, कोई भी नंबर है, ठीक है, वो रियल है कि इमेजनरी, अगर आपको पता करना तो उसका स्क्वायर करो, अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो कहलाएगा रियल नंबर, अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता है मतलब निगेटिव आता है तो वो कहलाएगा इमेजनरी नंबर। फिर से समझ लो, रियल नंबर इमेजनरी नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो कहलाता है रियल नंबर, और जिस भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आएगा वो कहलाएगा इमेजनरी नंबर। पॉजिटिव नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। चलो इसमें देखो, अगर रूट्स को पॉजिटिव होना है तो बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो याद रखिएगा, फोर फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स रूट्स ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, जी, ये याद रखिएगा। फोर रियल रूट्स ये होता है, ठीक है। हम जो यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे वो रियल रूट्स के लिए ग्राफ खींचेंगे, किसके लिए खींचेंगे दोस्तों, रियल रूट्स के लिए। अब देखो ग्राफ्स का बात करते हैं, किसका बात करते हैं दोस्तों, ग्राफ का। देखो अगर मान लो कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके से सपोज करो, सपोज कीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, y इक्वल टू कुछ भी ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ होता है ना दोस्तों वो होता है पैराबोला। कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला, पैराबोला। याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला इस तरह का होता है दोस्तों, इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं लोग, पैराबोला, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका ग्राफ, देखो तुम इस तरह में खींच दो, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, है ना, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ग्राफ इसी में खींचोगे आप। देखो ग्राफ पैराबोला दो टाइप का हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा मतलब एक हो सकता है अपवर्ड जो ऊपर की तरफ खुले, एक होगा डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ खुले, कनकेव अप कनकेव डाउन, ठीक है। दो टाइप का बात हो सकता है पैराबोला में, ये या ये। देखो ऊपर की तरफ कब कब खुलता है, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है ना दोस्तों, तो ये ऊपर की तरफ खुलता है, किधर खुलता है, ऊपर की तरफ। जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो कैसा कैसा ग्राफ होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, फिर सुनो, अगर यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा वाला होगा, ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा आपका होगा, सिंपल। अब देखो इस पार्टिकुलर में देखोगे तो ग्राफ जो आप खींचोगे इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा अल्फा हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा आपका बीटा, रूट्स जो भी आप वहाँ से निकालोगे इसका रूट्स अगर आपको ग्राफ खींचेगा तो इसका वैल्यू ए बी सी का वैल्यू दिया होगा, आप यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसमें ये वैल्यू पुट करके आप इस ग्राफ ये रूट्स का वैल्यू निकाल लेना। अब देखो अगर ए पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। अगर मान लो ए नेगेटिव होता है, इस पार्टिकुलर केस में देखोगे यहाँ पे क्या है, ए आपका नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे की तरफ खुल रहा है ना, किसकी तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ। ए क्या है दोस्तों, नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव ले लोगे आप, ए क्या ले लोगे, पॉजिटिव, तो ये किसकी तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। मान लो कि ऐसा ग्राफ होता, ऐसा कब होगा दोस्तों ग्राफ, जब आपका ए क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसा वाला ग्राफ होगा। और यही ये दोनों पॉइंट क्या होगा आपका, अल्फा और बीटा। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, मतलब एक जनरल इक्वेशन लेके ग्राफ बता दे रहा हूँ, जनरल इक्वेशन लेकर के ग्राफ बता रहा हूँ, आप बाकी इस ग्राफ को बहुत अच्छे से बना सकते, ठीक है। जैसे जैसे देखो एक मैं क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। जैसे आपसे पूछा y इक्वल टू, आपको दे रखा 2x² इस तरह से ले लो, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। बोला कि प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है दोस्तों, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना है, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका रूट्स निकाल लो। इसका रूट्स कितना होगा दोस्तों, बोलो, इसका रूट्स कितना होगा, y बराबर, सॉरी, इसका रूट्स कितना होगा बताना, अल्फा
बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखो बी का वैल्यू कितना है 5 -5 सॉरी, और ए का वैल्यू कितना आपका 1, कुछ नहीं तो 1, और सी का वैल्यू कितना 6 है। सबका वैल्यू पुट करो, माइनस बी कितना -5 है ना, यहाँ -5 है ना, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी की क्या वैल्यू -5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना आपका 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 6। तो यहाँ से देखोगे अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ से देखोगे आप तो कितना होगा 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर, देखो 5 जब 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 माइनस 24, तो कितना हो गया 1, रूट के अंदर कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे देखो दो बात होगा, एक 5 प्लस 1 6, दूसरा क्या होगा 5 माइनस 1 4, यही दो नंबर आ सकता है अपॉन टू। अरे यार प्लस वाले को एक साथ ले लिए, इसमें दो है एक्चुअली, एक प्लस वाला होगा दूसरा क्या होगा माइनस वाला, एक क्या होगा 5 + 1/2, दूसरा क्या होगा 5 - 1/2, एक ही साथ में कर दिया हूँ मैं, एक ही साथ कर दिया हूँ इसको। तो यहाँ से देखोगे अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको दो आ जाएगा, एक आ जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 2। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 2, दो ठो है, एक अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 2, मतलब ये एक्स एक्सिस को 3 पे काटेगा और 2 पे काटेगा, ठीक है। अब देखो ये कनकेव आप होगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा बता दो। अब देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है पॉजिटिव है ना, मतलब कनकेव आप ऊपर वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका प्लॉट करते हैं दोस्तों ग्राफ। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है दोस्तों वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ कट करेगा, एक तो कट करेगा 2 पे, दूसरा 3 पे, एक कहाँ पे कट करेगा 2 पे और दूसरा 3 पर। तो देखोगे ग्राफ खींचोगे आप तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा पैराबोला में, किस में दोस्तों पैराबोला में। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया ग्राफ सिंपल। एक मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ दोस्तों वो मतलब एक है ना मोटा मोटी तौर पे ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, एग्जैक्ट ग्राफ के लिए तो वो ग्राफ पेपर चाहिए होगा। मैं जो आपको ग्राफ बता रहा हूँ वो थोड़ा मोटा मोटी तौर पे ग्राफ बता रहा हूँ, किस तरह का ग्राफ बता रहा हूँ मोटा मोटी तौर पे, देख लो अच्छे से। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब हम लोग बात आते हैं क्यूबिक का, बात करते हैं किसका बात करते हैं, मान लो कोई क्यूबिकल इक्वेशन है, मतलब क्यूबिकल इक्वेशन जिसमें डिग्री 3 हो, याद रखिएगा जब डिग्री 2 था, जब डिग्री कितना था 2 था, तो पैराबोला कैसा ग्राफ होता था, ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। बस पैटर्न याद रखो, क्या रखो पैटर्न। जब डिग्री 3 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा डिग्री 3, डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो आपका 2x³ + 4x + 3y बराबर इस तरह से, मान लो इस तरह से कुछ रैंडम इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ खींचोगे ना, या तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है, या तो इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। मतलब देखो अगर 2 डिग्री होता है तो एक लॉब बनता है इसमें, ठीक है। अगर 3 डिग्री होगा ना, 3 डिग्री होगा तो इसमें 2 लॉब बनेगा, एक ये दो, देखो 2 बना ना। इसका ग्राफ इस तरीके से कोई भी एक हो सकता है। अब बाकी कौन सा ग्राफ होगा और कैसे बनाओगे ग्राफ, वो तो खैर ग्राफ का डाटा वाटा लेकर के जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। बट इतना याद है क्यूबिक का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब जैसे देखो क्यूबिक इक्वेशन का जो देखोगे जनरल इक्वेशन क्यूबिक में लिखो, क्या लिखो ax³ + bx + bx² + cx + d, ये आपका क्यूबिकल इक्वेशन हुआ। इसका जो ग्राफ हो सकता है दो टाइप का हो सकता है, या तो इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है, या तो फिर इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है दोस्तों। ये या तो ग्राफ इस तरीके का होगा या तो इस तरीके का ग्राफ होगा। बाकी बस आपको सिर्फ पैटर्न याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों पैटर्न। अब ज़्यादा इसके टेक्निकल में घुसना नहीं, ये मैथ का टॉपिक है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स में जितना यूज होना था हम इतना बता दिया आपको, ठीक है। क्यूबिकल होगा तो ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है। चलो पोलिनोमियल का ग्राफ सीख गए आप लोग, पोलिनोमियल में क्यूब तक ठीक है। पावरफुल होगा तो इसमें 4 गो, मतलब इसमें 2 लॉब था ना, क्यूब में 2 लॉब था, डिग्री 2 में 2 लॉब था, डिग्री 4 हो जाए तो इसमें 3 लॉब होगा, मतलब इस तरह ग्राफ होगा, 1 लॉब 2 लॉब 3 लॉब है ना, इस तरह ग्राफ होगा, या फिर इस तरह का ग्राफ होगा कुछ। डिग्री 4 के लिए इस तरह का ग्राफ होता है, डिग्री 4 मतलब पोलिनोमियल का डिग्री 4, ठीक है। तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक तक ही आपको जरूरत पड़ता है, क्वाड्रेटिक तक ही आपको जरूरत पड़ता है। वैसे मैं ऐसे बता दिया हूँ आपको एक्स्ट्रा से, बट उतना इसका जरूरत है नहीं आपके सामने। चलो और ग्राफ का बात कर लेते हैं। देखो आज जितना ही फंक्शन होता है ना, हम लोग सबका ग्राफ का बात करेंगे, किसका बात करेंगे ग्राफ्स का, ठीक है। अब देखो दोस्तों मान लो कि y= अगर इस तरीके से होता आपके सामने k/x, अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है y= x नीचे में k/x, मान लो कि 2/x या फिर मान लो कि 3/x,
3/x या मान लो 10/x, इस तरह कोई फंक्शन इसका ग्राफ अगर खींचा जाए तो कैसे खींचते हैं ये देखिए। इसका ग्राफ होता है इस तरीके से दोस्तों, ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया y। इसका ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरह ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, y इक्वल टू a/x का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो हो सकता है 1/x, तो 1/x का ग्राफ भी इसी तरह का होगा, 2/x का ग्राफ भी इसी पैटर्न में होगा, पैटर्न ऐसा ही होगा। हाँ, अगर कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है दोस्तों। मान लो 2/x तो ग्राफ इस तरह का हो जाएगा, मान लो 1/x तो ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। ये मान लो y इक्वल टू 2/x का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। बट पैटर्न जो होता है ऐसा ही होता है, पैटर्न जो होगा दोस्तों वो ऐसा है। माइनस में चाहोगे तो खींच सकते हो, y इक्वल टू k/x का ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू k/x का ग्राफ ऐसा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसको बोला जाता है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आप मैक्सिमम टाइम देखोगे y इक्वल टू 1/x का ही ग्राफ देखोगे आप, तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा, ठीक है। देखो ये जो ग्रीन वाला यही ग्राफ है, ग्रीन वाला जो था आपका y इक्वल टू 1/x, ठीक है दोस्तों। बोलो अच्छे से क्लियर है। चलो और हम लोग ग्राफ का बात करते हैं। ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब आपके सामने और भी ग्राफ है, सिर्फ एक ही साइड का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इधर मैं ले रहा हूँ x और इधर मैं ले रहा हूँ y, ठीक है। इधर मैं ले रहा हूँ x और इधर मैं ले रहा हूँ y। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू, याद है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको मैं बताया था खींचने के लिए इन द लास्ट लेक्चर। कैसा था ग्राफ, ऐसा स्लोप 45 डिग्री होता था। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, याद है आपको। अब देखो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है y इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर ले लो आप, क्या ले लो एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा ये देख ले। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दोस्तों, बहुत बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम आराम से पढ़ो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये इधर भी जाता है ग्राफ, मैं एक साइड बना दे रहा हूँ, ये ग्राफ इधर भी जाएगा, -x के लिए भी ग्राफ बनता है, मैं एक ही साइड बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है आपको। अब देखो ये किसका ग्राफ है दोस्तों, y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब होता आपके सामने, क्या होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब और थोड़ा सा इधर पतला होता, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा। इसमें से कोई जब भी आपको पूछा जाएगा कोई एक ही तो पूछा जाएगा, मैं बहुत सारा उसमें बता दे रहा हूँ, बट आपसे जो पूछा जाएगा कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा। अब देखो अगर आपसे पूछा गया y इक्वल टू एक्स से पावर 1/2 का ग्राफ जो होता है, y इक्वल टू एक्स से पावर 1/2 का ग्राफ देखो कैसा, y इक्वल टू एक्स से पावर 1/2 का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स से पावर 1/2 का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया y पे पावर x पे y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का ग्राफ खींचो, तो वो थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। आपको पैटर्न याद रखना है, क्या याद रखना है, पैटर्न। वैसे ग्राफ बनाने के लिए दिमाग यूज करना पड़ता है, तो आप लोग मैथ में पढ़ोगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो पैटर्न बस याद रखिए, पैटर्न बस याद रखिएगा। y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का अगर ग्राफ पूछा जाए आपसे तो वो इस तरीके से होता है, एक्स पर पावर 1/3 और थोड़ा पतला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया y इक्वल टू एक्स पावर 1/4 का ग्राफ खींचो, तो वो इस तरीके का कुछ ग्राफ हो जाएगा दोस्तों, वो कुछ ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा, देखो इस तरीके का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स पावर 1/4 तरीके का हो जाएगा, समझ रहे ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होता है। अच्छा अगर आपसे पूछा गया कि y इक्वल टू एक्स पावर 1/x⁴ का ग्राफ खींचो, किसका खींचो, x⁴ का अगर ग्राफ खींचो तो वो इस तरह का ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स पावर 1/4, y इक्वल टू एक्स पावर 4 है ना, इस तरीके का ग्राफ होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर रहेगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। अब देखो पैटर्न खाली याद रखिए, एक्स स्क्वायर होगा तो इधर लाइन से इधर होगा। अगर आपसे पूछा गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचो तो किस इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोई एक ही तो पूछेगा ना, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ खींचा तो इस तरह कुछ होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ,
ठीक है। अब से वाई इक्वल टू एक्स पावर 1/2 का ग्राफ, तो वो इस तरीके का होगा, वाई इक्वल टू एक्स पावर 1/2। मैं एक ही में सब चीज़ को बता दिया हूँ, बस आपको पैटर्न याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? पैटर्न। पैटर्न याद रखोगे अपना काम हो जाएगा, अपना काम इतना ही से हो जाता है दोस्तों, ठीक है। पैटर्न मगर जरूर याद रखिएगा, पैटर्न जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और बात कर लिया जाए, ये हो गया खत्म आपका, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे खींचते हैं। एक्सपोनेंट, मान लो समथिंग पे पावर वेरिएबल है, समथिंग पे पावर, मान लो कोई कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये देख लो। इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, एक्सपोनेंट का ग्राफ, इधर वाई हुआ और इधर क्या हो गया आपका, मान लो वाई इक्वल टू कुछ ए पे पावर एक्स। ए पे पावर क्या है दोस्तों? एक्स। यहाँ पे ए का वैल्यू मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। ए पे पावर ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ले लो, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ले लो, ठीक है। कैसे होता है ये ग्राफ देख लीजिए। इस ग्राफ का जो पैटर्न होगा, ये वाई एक्सिस कट करेगा 1 पे, कहाँ पे कट करता है? 1 पे, ठीक है। और ग्राफ ऐसा कुछ होगा, थोड़ा सा खराब बन गया, मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया दोस्तों वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ खींचना है, किसना? वाई इक्वल टू ए पावर एक्स का। तो ये वाई एक्सिस कट करेगा 1 पर, कहाँ पे कट करेगा? 1 पे। और ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है ग्राफ, वाई ग्राफ कुछ इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे जो कट करेगा वो क्या होगा? एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल टू ए पे पावर एक्स। मान लो 2 पे पावर एक्स है, वाई इक्वल टू कितना है? 2 पे पावर एक्स, 2 पे पावर एक्स। तो ग्राफ का पैटर्न ऐसा ही होगा, ठीक है। मान लो वाई इक्वल टू 3 पे पावर एक्स है, 3 पे पावर एक्स, तो ग्राफ का पैटर्न यही होगा, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लो वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स है, ई पे पावर एक्स, तो ग्राफ का पैटर्न ऐसा ही होगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, याद रखेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा ही होता है, आप लोग याद रखोगे इस बात को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। कैसा बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कर्व। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन आप अगर आपके साथ साथ रहा दोस्तों, अब देखो अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया कि कोई फंक्शन बार 2 पे पावर समथिंग, मान लो 2 पे पावर एक्स है, 2 पे पावर क्या है दोस्तों? 2 पे पावर एक्स है, वाई इक्वल टू, तो कैसा ग्राफ खींच सकते हो? ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा, ग्राफ का पैटर्न ऐसा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया वाई इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स है, ऐसा ग्राफ खींचे, तो ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा, ऐसा ही ग्राफ खींचेंगे उसका हम लोग, ठीक है। देखिए फिजिक्स में आप लोग देखोगे एक्सपोनेंट फंक्शन भी हम लोग बहुत बार खींचते हैं दोस्त, ई पावर एक्स वाले का बहुत बार ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। उस समय बिल्कुल पैनिक आप लोग को नहीं करना, बहुत ईजी काम होता है, बहुत ही ईजी टास्क है, ठीक है। अब देखो हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा जो आपके सामने ग्राफ आएगा ना, वो हमेशा आएगा ई पे पावर एक्स वाला आएगा, ठीक है। ई का वैल्यू होता है 2.71, 2.7, मतलब 2.71 में पावर एक्स का ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ इसी पैटर्न का होता है, ये ग्राफ इसी पैटर्न का होता है, बाकी सिंपल है, ठीक है। बाकी आप लोग आप क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। बाकी ये सब चीज़ को मैथमेटिक्स में आप अच्छे से पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे। बस आपको यहाँ पे पैटर्न को याद रखना है। किसको याद रखना है? पैटर्न को। पैटर्न को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो और देखो लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, वाई इक्वल टू सपोज करो लॉग एक्स है, क्या है? लॉग एक्स ऑन बेस ए। आप ए का वैल्यू दे रखा है आपको ग्रेटर देन 1 के लिए, ए का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ खींचना हो, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ खींचना हो, तो ग्राफ ऐसा होता है, ये पैटर्न याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पैटर्न, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो सपोज करो वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? वाई एक्सिस। तो ग्राफ का पैटर्न आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके, आपको पैटर्न याद रखना है, ठीक है। ये मान लो 1 वाला पॉइंट है, पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ इस तरह तरीके का होगा।
और ये वाला जो एक्सेस वाई और ये वाला एक्सेस क्या है एक्स। याद रखिएगा वाई इजकल टू लॉग एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। वाई इजकल टू अगर आपको दे दिया एल एन एक्स का मतलब क्या हुआ जी, एल एन एक्स का मतलब यह लॉग एक्स ऑन बेस सी। अगर ये दे दिया तो इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। ये ग्राफ होता है वाई इजकल टू एल एन एक्स का, वाई इजकल टू एल एन एक्स का ऐसा ग्राफ होता है। क्या अच्छे से ये बातें क्लियर है? अगर आपसे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पूछ लिया, किसी भी टाइप फंक्शन का ग्राफ पूछ लिया, क्या बता दोगे आप लोग? बहुत ही इजीली बता दोगे आप, ठीक है। चलो और हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ का बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वाई इजकल टू साइन एक्स, वाई इजकल टू अगर साइन एक्स है इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं? वाई इजकल टू अगर साइन एक्स है तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, याद रखिएगा। इसका ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, बस आपको पैटर्न याद रखना है। साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ग्राफ ऐसा होगा इसका, ठीक है। ग्राफ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? इधर ले लो आप वाई एक्सिस और इधर क्या ले लो, एक्स एक्स, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वैल्यू, ये 0 हो गया, ये वाला वैल्यू पाई/2 हो गया, ये वाला वैल्यू आपका पाई हो गया, ये वाला वैल्यू आपका हो गया आपका दोस्तों 3π/2, और ये वाला वैल्यू हो गया 2π। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका -π/2, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -π, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका -3π/2, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा -2π। ये होता है आपका साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। अच्छे से याद रखना चाहिए आपको, अच्छे से ये पैटर्न याद रखना, फिजिक्स में यूज़ होता है, फिजिक्स में ये यूज़ होगा आपका, फिजिक्स में ये आपका यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा, चलो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अच्छे से नोट डाउन कर लो, और पैटर्न याद रखिएगा। पैटर्न को क्या रखना है दोस्तों, याद रखना आप लोग। चलिए और देखो, अगर आपसे पूछा वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ खींचो, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ खींचो, तो उसका ग्राफ कैसा होता है याद रखेंगे। वाई इक्वल टू कॉस एक्स, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन याद है ना जी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? वाई इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर b/h, याद है, वही वही कॉस एक्स है ये, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका ग्राफ होता है इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है 1 वाला, और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है -1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये वाला होता है आपका π/2, और ये वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये होता है 3π/2, और ये वाला जो पॉइंट होता है आपका होता है 2π, और ये वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5π/2, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहता है इधर, ठीक है, एंड सो ऑन। सॉरी कुछ उल्टा हो गया इसमें, नहीं 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 नहीं, ये π/2 और ये हो गया आपका पाई, और ये वाला जो हो गया आपका 3π/2, और ये वाला जो हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका पाई, ठीक है, 2π सॉरी, और ये वाला जो हो गया दोस्तों हो गया -π/2, और ये वाला जो वैल्यू हो गया आपका, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -π, और ये वाला जो वैल्यू हो गया दोस्तों -3π/2, और ये वाला जो वैल्यू हो गया दोस्तों, ये वाला वैल्यू हो गया आपका -2π, एंड सो ऑन। इस तरीके वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। याद रखिएगा, जहाँ पे साइन 0 होता था वहाँ पे कॉस क्या है? 1 है। देखोगे तुम पिछले ग्राफ में तो साइन का वैल्यू π/2 पे 1 था, तो यहाँ पे देखो कॉस में 0 है। याद रखिएगा, जहाँ पे साइन मैक्सिमम होता है वहाँ पे कॉस मिनिमम होता है, जहाँ पे कॉस मैक्सिमम होता है वहाँ पे साइन मिनिमम होता है। ये बस ये चीज़ को याद रखिएगा ग्राफ बनाने में। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो हर 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता है, हर 2π के बाद अपने आप को, हर 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। बाकी आपको वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये ग्राफ है दोस्तों वाई इक्वल टू कॉस एक्स का, मेरे ख्याल से कुछ भी कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है, ठीक है। देखो जितना बेसिक मैथमेटिक्स में, मतलब जितना मैं फिजिक्स पढ़ाने में आपको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको उतना सारा ग्राफ अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना कि आपको ग्राफ्स को लेकर के कोई ज़्यादा डाउट्स दिमाग में नहीं रहना चाहिए।
वैसे ग्राफ पढ़ाने बैठे तो 1 महीना लग जाएगा ग्राफ पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ग्राफ पढ़ाने के लिए थ्योरी भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। ये सब पॉइंट कहाँ से लिख रहे हैं, ये कहाँ से बता पाओगे तुम? उसके लिए थ्योरी भी बताना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे बस एक पैटर्न बता दे रहा हूँ कि ग्राफ का पैटर्न ऐसा ऐसा होता है, आपको एज इट इज पैटर्न को याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए और देखिए, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, टेन एक्स का यूज होता नहीं है फिजिक्स में उतना ज़्यादा, और हम लोग किसका पढ़ लेते हैं, हाँ, और देखो हम लोग सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हैं, सर्कल, सर्कल, ठीक है। देखो अगर सर्कल देखोगे ना, मान लो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ठीक है। अगर मान लो सर्कल जिसका रेडियस ए हो, रेडियस क्या हो, रेडियस क्या है दोस्तों, ए, और मतलब सेंटर जो है ना, सेंटर ले लो, सेंटर ले लो, सेंटर ले लो आपका 0,0, मतलब ऑरिजिन सेंटर हो। अगर मान लो कोई सर्कल इस तरीके से है, कोई सर्कल आपका इस तरीके से है, सपोज करो, ठीक है। सर्कल है जिसका रेडियस ए है, रेडियस क्या है, ए है, और सेंटर क्या है दोस्तों, ऑरिजिन है, ऑरिजिन क्या है, इसका सेंटर है, ये सेंटर है 0,0। इसका जो इक्वेशन होता है ना दोस्तों, वो होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये याद रखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के फॉर्म में हो तो समझ लेना इसका रेडियस ए है और सेंटर क्या होगा, 0,0, मतलब ऑरिजिन होगा, ठीक है। अब देखो सर्कल है ना, ऑफ रेडियस, रेडियस ले लो इसका ए, कितना ले लो, रेडियस ले लो ए, और सेंटर इसका ले लो, सेंटर ले लो ए कॉमा, मतलब जी कॉमा एफ ले लो, जी कॉमा एफ ले लो, सेंटर क्या ले रहा हूँ, जी कॉमा एफ, और रेडियस क्या ले रहा हूँ, ए, ठीक है। अगर ये है दोस्तों तो याद रखिएगा इसका जो इक्वेशन होता है ना, वो इक्वेशन आप याद रखिए, इसका इक्वेशन होता है, ये कोई है जिसका रेडियस कितना दोस्तों, ए है, सॉरी ए है, और सेंटर कितना दोस्तों, जी कॉमा, इसका जो इक्वेशन होगा ना, सेंटर का इक्वेशन, सॉरी सर्कल का इक्वेशन, वो होता है आपका एक्स माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस एफ का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बराबर ए, ऐसा इक्वेशन होगा। अगर ऐसा कहीं पे आपको इक्वेशन मिल गया तो समझ लेना ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस ए है और आपका सेंटर जी कॉमा एफ है, सेंटर क्या है दोस्तों, जी कॉमा एफ है। जैसे 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 कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, बराबर 4 मतलब 2 का स्क्वायर है ना, मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि नहीं है, जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है, ठीक है दोस्तों, और जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है दोस्तों, 2, समझ में आया। उसी तरह मान लो कहीं पे इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखा है, इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बराबर बराबर 16, मतलब 4 का स्क्वायर हुआ ना। तो जैसे आपको ये इक्वेशन कहीं पे दिखा, मतलब समझ लेना ये सर्कल है, क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर कितना है दोस्तों, 1,2, जी और एफ के जगह 1 और 2 है ना, एंड इसका रेडियस कितना है, रेडियस आपको दे रखा है 4, 16 मतलब 4 का स्क्वायर ना, इस डायरेक्ट इस पे सेट कर लो ना इसको। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा होता है, ठीक है। अब लोग बात करते हैं इलिप्स का, किसका बात करते हैं, इलिप्स। आप लोग शायद इलिप्स पहली पहली बार पढ़ रहे हो, देख लो इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन होता है दोस्तों इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, बराबर 1। जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा तो याद रखिएगा इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 1 है, तो मन समझ लेना कि ये एक इलिप्स है। ये क्या है दोस्तों, एक इलिप्स। इलिप्स का होता है अंडा टाइप का बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा, पहचानने का तरीका सुन लो, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग होगा। यहाँ पे क्या है 1 बाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 बाई बी स्क्वायर, कोफिशिएंट अलग अलग होता है। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, इलिप्स का ग्राफ इस तरीके से, एक्स ना और ये वाई है, ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है इसका, ये क्या है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यह है इलिप्स। इसी को हम लोग कहते हैं इलिप्स। अर्थ इसी तरह के पाथ पे घूमता है, अर्थ इसी तरह के पाथ पर घूमता है,
अब देखो ये वाला जो ये सेंटर है आपका 0,0 सेंटर, ठीक है। ये वाला जो दूरी होता है ना दोस्तों, ये होता है आपका ए, कितना होता है ए। और ये वाला जो दूरी होता है ये होता है आपका बी, कौन सा होता है बी। ये यही ए और यही बी है, यही वाला ए है, देख लो दोस्तों, ये यही वाला ए है, यहाँ पे है ना, यही ए और यही बी है ये, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको जो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताते हैं ना, उस हिसाब से इधर भी है इधर भी है, तो कितना हो गया 2a हो गया ना टोटल डिस्टेंस। ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2a, कितना हो गया दोस्तों 2a। और ये वाला अगर टोटल डिस्टेंस का हम लोग बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2b, 2b। तो देखो जो बड़ा वाला होता है ना उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेजर, मेजर एक्सिस। बस आपको यहाँ पे खाली याद रखना है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। और मैथमेटिक्स से अगर स्टूडेंट हो तो आप आगे इसको पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और जो छोटा वाला होता है बी वाला, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। कौन सा एक्सिस, माइनर। अगर आपसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ लिया तो वो कितना होगा 2a। अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ लिया तो वो कितना होगा आपका 2b, सिंपल। दिस इज एलिप्स, दिस इज एलिप्स, ठीक है दोस्तों, दिस इज एलिप्स। और बाकी बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज एक्चुअली क्या है कि आपको है ना आज का जो लेक्चर है पैटर्न को याद रखना है, टोटल को अच्छे से नोट्स बनाओ, उस पैटर्न को याद रखिएगा, उसको याद ही रखना बहुत बड़ा टास्क है। बाकी हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे, जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे तो मैं बताऊंगा, मैं तो रहूँगा आपके साथ क्लास में, है ना। आपके साथ पूरे 2 साल तक हूँ यार, ये भागलपुर शहर में मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मेरा ज़िंदगी अब भागलपुर में ही बीतेगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से लेक्चर को देखिए और अच्छे से नोट डाउन क्या करो, नोट्स अच्छे से बनाइए दोस्त, नोट्स का बहुत जरूरत पड़ने वाला आपको, ठीक है। चलो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं ना। थैंक यू आज के लिए दोस्तों। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, ठीक है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए आप लोग। आप लोग कल के भविष्य हो यार, आप लोग कुछ नहीं होना चाहिए। घर पर रहा कीजिए, घर पे रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करो, मोबाइल कम से कम चलाओ, मोबाइल टाइम कम से कम बर्बाद करो आप लोग, ठीक है। और क्या क्या जाए आज के लिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।